अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और उसकी सरकार के बाद परिस्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। भारत की चिंता केवल तालिबान को लेकर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर तैयार हो रहे चीन और पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ की भी है। और कदाचित भारत को आर्थिक मोर्चों पर रणनीतिक दृष्टि से नुकसान भी हो सकता है। इन मुश्किल हालातों से निपटने के लिए भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रशिया पर विश्वास किया है। यही वजह है कि अहम मुद्दे पर बुधवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अपने समकक्षीय रूस के एनएसए निकोइल से मुलाकात कर रहे हैं। 31 अगस्त को दोनों के बीच में एक सम्मेलन के दौरान वार्ता भी हुई थी और उस वक्त भी अफगानिस्तान ही बातचीत के केंद्र में था। उस वक्त इसका नेतृत्व भारत ने ही किया था। इससे पहले 24 अगस्त को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की थी। इस बातचीत की अहमियत समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पूर्व की घटनाओं पर एक नज़र डाली जाए। आपको पता होगा कि काबुल पर कब्जे से पहले तालिबानी नेताओं ने रूस में ही कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी भावी योजनाओं की जानकारी दी थी। इस दौरान इन नेताओं ने रूसी नेताओं से बातचीत भी की थी। वहीं काबुल पर कब्जे के बाद रूस ने इनको बड़ी जीत बताया था। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार से बेहतर तालिबान का आना है। इसके बाद भी कई मरतबा तालिबानी नेताओं ने रूस के नेताओं के साथ आपस में बातचीत भी की थी। इस सब के बावजूद भारत में नियुक्त रूस के राजदूत ने यह स्पष्ट किया है कि तालिबान की सरकार को मान्यता देने में वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर भारत के साथ ही खड़े हैं और अफगानिस्तान को लेकर रूस और भारत की चिंताएं एक समान हैं। दोनों ही देश नहीं चाहते कि अफगानिस्तान पर आतंकियों का फिर से राज हो। हालांकि रशिया के रुख को देखते हुए ये भी कहना मुमकिन है कि रशिया वही रुख अपनाएगा जो कि चीन ने अपनाया हुआ है। यानी कि चीन तालिबान की सरकार को मान्यता तो नहीं दे रहा, पर फिर भी कुछ भी कहने से बच रहा है और बिना मान्यता दिए ही वो सब कुछ कर रहा है जो मान्यता देने से हो सकता है।